मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं रताश गुप्ता, हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी का भूतपूर्व प्राणी शास्त्र विभाग अध्यक्ष एवं प्रोफेसर। वर्तमान में सेवानिवृत्त काल में कविता सृजन मेरे जीवन का सहज, सरल और स्वाभाविक तौर पर एक जीवन शैली का अभिन्न अंग बन गया है। बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, बहुत सारी। और कविताएं मैं जनरली जो देशभक्ति पर लिखता हूँ, शहीदों पर लिखता हूँ, नेचर पर लिखता हूँ, और कुछ हमारे जो रोज़मर्रा के जो जीवन के वो उनमें जो चीज़ देखी जाती है और जो कई बारी आप उसको उपहास भी समझ सकते हैं, उसके बारे में भी कविताएं लिखी गई हैं। आज का जो वो है विषय है कविता का, जो मैं कविता पाठ करूँगा वो है खड़ी बोली हूँ बिसारी गई हूँ। 2 मिनट लूँगा इसका वो बनाने के लिए। खड़ी बोली हूँ बिसारी गई हूँ। पहले तो उसको अगर हम एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में जल का संरक्षण संवर्धन करना, वनस्पति का संरक्षण संवर्धन करना, जीव जंतुओं का संरक्षण संवर्धन करना, भूजल का संरक्षण संवर्धन करना, जो हमारा पृथ्वी पर जो हमारे यहाँ जो हवा गैसों का जो सम्मिश्रण है उसका संरक्षण संवर्धन करना, ये सब वातावरण में आता है। लेकिन आपको हैरानी होगी, वातावरण में हमारे जो बोलियां हैं सारे संसार की, वो सारे संसार की जो बोलियां हैं कोई एक दिन में बोली नहीं बनी है। और बोली कोई भगवान ने कोई ऐसा नहीं कि जादू से बोली क्रिएट कर दी हो। बोली जो है वर्षों, सहस्त्रों वर्षों, हजारों वर्षों का प्रयास है, समय का, जब बोली बनी है। और ये विविधता इस वजह से है कि अगर एक बोली किसी तरह से नष्ट हो जाए तो दूसरी बोली उसी के बराबर में आके खड़ी हो जाएगी, स्थान ले लेगी। लेकिन अगर सारी बोलियां एक जैसी हो गई, जो आजकल हो रहा है उससे, ग्लोबलाइजेशन से, कि सब अंग्रेजी बोलते हैं, अगर तो बाकी विविधता तो गई। और जो जिस सिस्टम में विविधता नहीं होती वो सिस्टम कभी भी गिर सकता है। अगर हम आज अंग्रेजी मान लिया ऑस्ट्रेलिया से लेकर और अमेरिका तक बोली जाती है और हम ये कहते हैं अंग्रेजी को कोई खतरा नहीं, मैं कह रहा हूँ जिस दिन खतरा हुआ ना उस दिन अंग्रेजी जड़ों से चली जाएगी। तो इसलिए जो है मैं ये कहना चाहता हूँ, जो खड़ी बोली है। और दूसरा पॉइंट ये बताऊँगा कि दिल्ली के आसपास के इलाकों में बोली जाती है। देखिए ध्यान से सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि दिल्ली के आसपास एक उत्तर प्रदेश लगता है, एक हरियाणा लगता है और दूसरा राजस्थान। तो राजस्थान में धौलपुर हो गया, भरतपुर हो गया, अलवर हो गया, ठीक है ना, ब्यावर हो गया है, ये अलवर होगा, ब्यावर हो गया। और उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ हो गया, बुलंदशहर हो गया, हैं जी, मथुरा हो गया, आगरा हो गई, ठीक है, मुरादाबाद हो गया, उधर से शुकुआबाद तक हो गया, शाहजहांपुर हो गया हैं। और हरियाणा में पलवल, बल्लभगढ़, होडल, फरीदाबाद हो गया। और राजस्थान में अगर देखें तो देखिए धौलपुर हो गया, भरतपुर हो गया, अलवर हो गया, ठीक है, अलवर हो गया। और उधर से थोड़ा और आगे चलें तो ग्वालियर हो गया, मथुरा हो गया। और ग्वालियर से थोड़ी और आगे चलें तो फिर झांसी आ गया। झांसी में बुंदेलखंड भी, जो बुंदेलखंडी जो लैंग्वेज है वो कुछ तो झांसी के आसपास उत्तर प्रदेश में, और कुछ उसी के लगते हुए इलाके जैसे रतलाम हो गया मध्य प्रदेश में। तो इतनी मैंने आपको बात बताई। ये सारी मोर और लेस खड़ी बोली के थोड़े एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट भिन्न प्रकार की बोलियां हैं, लेकिन एक ही बोली के, खड़ी बोली के अंदर आते हैं। ये क्या रहा है, ये क्या ये रहा है। मैंने देखा कि एक बंदा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, और वो आया ब्रिज के गांव से, और उसकी माँ को बेचारी को, पुराना जमाना, उसको अपनी ब्रिज भाषा के अलावा कुछ बोल ही नहीं जाए। तो मैं हैरान रह गया कि वो लड़का जो है अपनी माँ से हिंदी में बोल रहा है और उसकी माँ ब्रिज भाषा में बोल रही है। ये कोई बात जमी नहीं। और यही बात ये कह रही है, खड़ी बोली कह रही है। क्या कह रही है? खड़ी बोली हूँ बिसराई गई हूँ। आपको एग्जाम्पल दूँ, श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, स्वान पूछ न हो सीधी कहो न कान धरे, हे माँ मैं के विद लखों गोसाई। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, देश सभा भर मोह ऐसा सब कब कबू ना डरूं, जाय लरू रन में निश्चय अपनी जीत करूं। तो और जितने भी भजन हैं, हनुमान चालीसा है, जितने भी भजन हैं, ये भजन सारे के सारे खड़ी बोली में ही गाए जाते हैं और वो ही अच्छे लगते हैं। जैसे कि आपको हैरानी होगी कि श्री सुखमनी साहिब, श्री गुरु ग्रंथ साहिब,
मैं कम से कम भी 70% जो है खड़ी बोली के वो है, खड़ी बोली है उसमें। और जब वो उनको सिखाया जाता है तो जो ग्रंथी होते हैं बहुत बढ़िया उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो मैं यहाँ यही कह रहा हूँ कि यही रोना है, रो रही है कौन? खड़ी बोली। और क्या कह रही है देखो ध्यान से सुनो। खड़ी बोली ये समझ लो कि कवि ने उसको एक जीवंत प्राणी बना दिया है, और दुखी है प्राणी वो। अब वो क्या अपने दुख कैसे कह रही है? खड़ी बोली हूँ मेरा क्या, खड़ी बोली हूँ मेरा क्या, बिसारी गई हूँ आज, तिरस्कारी गई हूँ आज। जिन जिन की माँ बोली हूँ आज, जिन जिन की मैं माँ बोली हूँ आज, उन्हीं के हाथों जुबान से, उन्हीं के हाथों व जुबान से ही बिसराई गई हूँ आज। सगी माँ के सम्मुख, सगी माँ के सम्मुख हैं मुरझाए फूल समान दुत्कारी गई हूँ आज। अपनी जुबान पर मुझे तनिक भी आने नहीं देते, मुझे अपनी जुबान पर ये कभी भी आने नहीं देते, नहीं आए देते, बहुत तरसाई गई हूँ आज। समय का फेर है, खड़ी बोली कह रही है, समय का फेर है, तकदीर का टोटा है, कोई नहीं मेरा आज, तभी तो चारों दिशाओं में नकारी गई हूँ आज। भक्ति काल में मथुरा में पनपी, मुगल काल में आगरा में पनपी, सदियों तक पढ़ाई गई, वर्तमान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक भुलाई गई हूँ आज। बड़े बड़े मील पत्थर हैं मेरी झोली में, बड़े बड़े मील पत्थर हैं मेरी झोली में। गुरु नानक ने ध्याया, सूरदास ने अपनाया, पर अपने ही ब्रज शहरी क्षेत्र में ठुकराई गई हूँ आज। श्री सुखमनी साहब में बसती हूँ मैं, श्री सुखमनी साहब में बसती हूँ मैं। आकाशवाणी के 20 मिनट के ब्रज माधुरी कार्यक्रम के मैं जीवंत नजर आती हूँ मैं, वरना तो ग्रामीण प्रवेश से भी शनै शनै भुलाई गई हूँ आज, भुलाई गई हूँ आज। जो दो जमात पढ़ जाता है, जो दो जमात पढ़ जाता है आज, अव्वल तो अंग्रेजी में बतलाता है, बड़ी खड़ी बोली में बचपन बीता, मुझे जवानी में ठुकराता है आज। कैसी खोटी किस्मत है मेरी, हर नौजवान हर शहर में जाकर ठुकराता है मुझे। श्री कृष्ण की माँ बोली हूँ मैं। अब देखियो क्या कह रहा, कितनी बड़ी बात है। श्री कृष्ण की माँ बोली हूँ, जब कहता है ना श्री कृष्ण का, हे श्री कृष्ण का, मैंने मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, भोर भई गईयन के पीछे मधुबन नहीं पटायो। वो कह रहा है कि माँ मैं जब भोर भई तो आज मैं गऊओं के पीछे नहीं गया, आज मैंने ही माखन चुरा के खाया है, मैंने ही माखन चुरा के खाया। तो या वो कहती है, हाँ चलो ये अब ये जो इसके प्रोनाउंसिएशन में बात आती है, हे माँ मैं केविद लखों के साईं, या मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। अब अगर कोई भजन गाने लग जाएगा जिसने कभी ब्रज भाषा सुनी ना हो ना, तो वो कहेगा, जैसे कहेगा मैंने ही माखन खायो, तो वो कहेगा मैंने ही माखन खायो, वो खायो नहीं है खायो। तो अब ये कहता है श्री कृष्ण माँ की बोली हूँ, श्री कृष्ण की माँ बोली हूँ मैं, सूरदास जी की लेखनी की सहेली हूँ मैं, भजनों गीतों फिल्मों गानों की आत्मा हूँ मैं। तुम मुझे न संवारो मुकदमा, तुम मुझे न संवारो मुकद्दर में हुआ तो जरूर जीवित रहूंगी, कल और आज भविष्य में युग युगों तक मैं अपना युग युगों तक अपना पठा बनाए रखूंगी मैं। बोलियों का भंडार कुदरती करिश्मा है, बोलियों का भंडार कुदरती करिश्मा है, इसमें अनजाने गुण समाये हैं। बोलियों का भंडार कुदरती करिश्मा है, इसमें अनजाने गुण समाये हैं। कभी भी अपनी बोली को उत्तमतः व शिरोमणि ना समझो, दूसरी बोलियों का उपहास या अनादर करके स्वयं को उत्तम ना समझो। आओ खड़ी बोली को साहित्य व समाचारों में फिर से सम्मानित करें, इसका सम्मान करें। अगर यह पृथ्वी पर लुप्त हो गई तो माधव का तिरस्कार होगा। वाह वाह वाह। अगर यह पृथ्वी पर लुप्त हो गई तो माधव का तिरस्कार होगा। खड़ी बोली यदि तिरस्कारी गई तो यह वह ब्रज धाम, ब्रज पुण्य भूमि का तिरस्कार होगा। धन्यवाद।